कक्षा नवमी विषय विज्ञान अध्याय 8 बल तथा गति के नियम। इसके जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं एग्जाम में आते रहते हैं उन प्रश्नों को देखते हैं। लेकिन इसके पहले इसके शॉर्ट नोट्स दिख लेते हैं तो इससे भी सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। सबसे पहले यहाँ देखते हैं बल क्या है। किसी वस्तु को धक्का या खिंचाव देना बल कहलाता है। बल लगाने से वस्तु की गति बदल सकती है, दिशा बदल सकती है, आकार बदल सकता है, विराम या गति की अवस्था बदल सकती है। तो इस तरह से ये बल का प्रभाव हो गया। बल एक सदिश राशि है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। फिर यहाँ दो तरह के बल हैं। एक होता है असंतुलित बल और दूसरा होता है संतुलित बल। तो संतुलित बल क्या होता है? जब दो या अधिक बल एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं, अर्थात नेट बल का मान शून्य हो जाता है, वस्तु की अवस्था नहीं बदलती हो, तो ये संतुलित बल कहलाते हैं। जैसे मेज पर रखी किताब स्थिर रहती है तो उस पर संतुलित बल लगता है। अब दूसरी तरफ है असंतुलित बल। जब कुल बल शून्य न हो तो वह असंतुलित बल कहलाता है। इससे वस्तु की गति बदल सकती है, दिशा बदल सकती है, स्थिति भी बदल सकती है। अब हम बात करते हैं जड़त्व की। तो जड़त्व क्या है? किसी वस्तु का अपनी अवस्था या तो विराम अवस्था हो या समान गति की अवस्था हो, बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, वस्तु के इस गुण को जड़त्व कहा जाता है। जड़त्व के तीन प्रकार हैं यहाँ पर: विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। जो जड़त्व होता है वो हमेशा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यदि द्रव्यमान का मान अधिक होगा तो जड़त्व का मान भी अधिक होगा। अब यहाँ पर न्यूटन के गति के नियम देखते हैं। और आपको ये भी समझना है कि न्यूटन के गति के समीकरण भी हैं और न्यूटन के गति के नियम भी हैं। समीकरण भी तीन हैं, नियम भी तीन हैं। तो आपको अच्छे से प्रश्न को समझना है कि ये गति के नियम पूछ रहा है कि गति के समीकरण पूछ रहा है। चलिए अब देखते हैं इसका प्रथम नियम, जिसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यदि किसी वस्तु पर बाहरी असंतुलित बल नहीं लगता हो तो वह विराम में है तो विराम में रहेगी, गति में है तो समान वेग से चलती रहेगी। उदाहरण है जैसे बस अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके द्वितीय नियम की। तो द्वितीय नियम सीधा है। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो इसको F समानुपाती dp/dt इस तरह से लिख सकते हैं। फिर इसी सूत्र से हम F इक्वल टू एम ए निकाल करके देखते हैं। F इक्वल टू बल है, m बराबर द्रव्यमान है, a का मतलब त्वरण है। इस तरह से द्वितीय नियम हो गया। इसके बाद यहाँ पर संवेग समझते हैं। संवेग क्या है? किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। जैसे p इक्वल टू एम भी है। एसआई मात्रक देखते हैं तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम, वेग का है मीटर प्रति सेकेंड। इस तरह से है। फिर है संवेग में परिवर्तन से बल। तो यहाँ पर संवेग में परिवर्तन करेंगे तो परिवर्तन संवेग में और समय, मतलब ये इसको हम ऐसा लिख सकते हैं dp/dt। संवेग संरक्षण का सिद्धांत समझते हैं। यदि किसी प्रणाली पर या तंत्र पर या वस्तु पर बाहरी बल न लगाया जाए तो कुल संवेग स्थिर रहता है, नहीं बदलता है। इस तरह से आप इसको लिखेंगे। जैसे बंदूक चलाने पर पीछे की ओर झटका लगना संवेग संरक्षण का उदाहरण है। अब यहाँ पर तृतीय नियम को भी समझते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो ये तृतीय नियम कहलाता है। जैसे नाव से कूदने पर नाव पीछे चली जाती है, चलने पर पैर जमीन के पीछे धकेलता है। इस तरह से यहाँ पर ये तृतीय नियम की उदाहरण है। अब बल का प्रभाव क्या क्या हो सकता है? बल से गति बढ़ सकती है या घट सकती है। बल के प्रभाव से दिशा बदल सकती है। बल के प्रभाव से आकार बदल सकता है। बल के प्रभाव से वस्तु को चला सकते हैं या रोक भी सकते हैं।
अब यहाँ पर घर्षण को भी समझते हैं, घर्षण क्या है? तो दो सतहों के बीच लगने वाला विरोधी बल गति के कम करता है और बिना घर्षण के चलना संभव नहीं होता है। इस तरह से घर्षण है। अब कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, इनको देखते हैं। जैसे बल बराबर F इक्वल टू एम ए होता है, संवेग बराबर P इक्वल टू एम भी होता है और बल बराबर ये डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी होता है। इस तरह से भी ये सूत्र होता है। अब दैनिक जीवन में इसके कुछ चीज़ों को समझते हैं। जैसे क्रिकेट में कैच लेते समय हाथ पीछे करने से क्या होता है, समय बढ़ा करके हम बल का मान कम कर लेते हैं। सीट बेल्ट बांधते हैं तो ये जड़त्व से सुरक्षा देता है। भारी ट्रक को रोकना कठिन होता है अधिक जड़त्व के कारण। रॉकेट का उड़ना क्रिया प्रतिक्रिया बल पर माने आधारित है। अब यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी देख लेते हैं। बल का मतलब धक्का या खिंचाव है। जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। F इक्वल टू एम ए ये भी सूत्र है, बल का इम्पॉर्टेंट है। संवेग संरक्षण का नियम परीक्षाओं में पूछा जाता है। न्यूटन का तीसरा नियम का मतलब है क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर और विपरीत होती है। अब चलिए इसी पाठ के बहुविकल्पी प्रश्नों को देखते हैं। बल का एसआई मात्रक क्या है? तो ये है न्यूटन। गति का नियम किसने दिया? तो गति का जो नियम है वो किसने दिया? न्यूटन ने दिया। फिर है जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो ये जड़त्व किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर। फिर है संवेग का सूत्र क्या है? तो ये P इक्वल टू एम भी है। यदि द्रव्यमान अधिक हो तो जड़त्व होगा। तो जड़त्व भी क्या होता है? अधिक, क्योंकि यह तो द्रव्यमान पर ही निर्भर करता है। फिर न्यूटन का दूसरा नियम किससे संबंधित है? तो बल और त्वरण से संबंधित है दूसरा नियम। फिर F इक्वल टू एम ए किस नियम का सूत्र है? तो ये द्वितीय नियम का सूत्र है। फिर प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह है, यह तृतीय नियम है न्यूटन का। फिर संतुलित बल का परिणाम क्या होगा? तो यहाँ पर किसी वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं होता। फिर असंतुलित बल का क्या होता है? तो यहाँ पर वस्तु की अवस्था बदलती है। फिर हम देख लेते हैं ऐसे प्रश्नों को जो रिक्त स्थान में आते हैं। तो बल एक खाली स्थान राशि है, सदिश राशि है। गति के नियम खाली स्थान ने दिए, न्यूटन ने दिए। जड़त्व वस्तु के खाली स्थान पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। संवेग खाली स्थान वेग तो द्रव्यमान गुणे वेग होता है। बल का सूत्र खाली स्थान है, F बराबर एम ए है। यदि बाहरी बल शून्य हो तो संवेग खाली स्थान रहता है, स्थिर रहता है या नियत रहता है, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। संतुलित बल का कुल परिणाम खाली स्थान होता है, शून्य होता है। असंतुलित वस्तु की खाली स्थान बदल देता है, वस्तु की गति या अवस्था को बदल देता है। फिर क्रिया और प्रतिक्रिया खाली स्थान दिशा में होते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं। संवेग का एसआई मात्रक खाली स्थान होता है तो ये किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। अब ऐसे प्रश्नों को देखना है जिसमें हमको सत्य सत्य बताना है। तो यहाँ पर है बल एक अदिश राशि है, असत्य है क्योंकि सदिश है। जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है, सत्य है। संतुलित बल वस्तु की गति बदल देता है, असत्य है, कोई परिवर्तन नहीं करता। असंतुलित बल गति में परिवर्तन करता है, सत्य है। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व से संबंधित है, सत्य है। फिर अगला देखते हैं यहाँ पर, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, सत्य है। क्रिया और प्रतिक्रिया एक ही दिशा में होती हैं, असत्य है। बाहरी बल न लगने पर संवेग संरक्षित रहता है, सत्य है। F इक्वल टू एम ए न्यूटन का तृतीय नियम है, असत्य है, द्वितीय नियम है ये। भारी वस्तु का जड़त्व अधिक होता है, ये सत्य है। अब ऐसे प्रश्नों को देखना है जिसमें हमको जोड़ी मिलाना है। तो यहाँ पर जोड़ी सीधे सीधे लिखी हुई है, आपको केवल याद रखना है। जड़त्व का मतलब है अवस्था को बनाए रखना। संवेग का सूत्र होता है P इक्वल टू एम भी। बल का सूत्र होता है F इक्वल टू एम ए। न्यूटन का प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन का द्वितीय नियम F इक्वल टू एम ए है। न्यूटन का तृतीय नियम क्रिया बराबर प्रतिक्रिया है। संतुलित बल मतलब कुल बल का मान शून्य है। असंतुलित बल का मतलब गति या अवस्था में परिवर्तन है। अधिक द्रव्यमान माने अधिक जड़त्व है। और संवेग संरक्षण का मतलब है कुल संवेग संरक्षित होता है, स्थिर होता है।
अब यहाँ ऐसे प्रश्न देखते हैं जिनका उत्तर एक वाक्य या एक शब्द में भी हो सकता है। तो बल क्या है? किसी वस्तु पर लगाया गया धक्का या खिंचाव बल कहलाता है। जड़त्व क्या है? वस्तु की अपनी अवस्था बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। संवेग क्या है? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। न्यूटन का प्रथम नियम क्या बताता है? बाहरी असंतुलित बल के बिना वस्तु अपनी अवस्था नहीं बदलती है। आप बड़ा भी लिख सकते हो कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गति में है, एक समान गति में है तो गति में रहेगी, जब तक बाह्य बल न लगाया जाए। फिर है न्यूटन का द्वितीय नियम क्या बताता है? तो बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। न्यूटन का तृतीय नियम क्या है? प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। संतुलित बल क्या है? ऐसा बल जिसका कुल प्रभाव शून्य हो, संतुलित बल कहलाता है। असंतुलित बल क्या है? वस्तु की गति या दिशा बदल दे, असंतुलित बल कहलाता है। संवेग संरक्षण का नियम क्या है? बाहरी बल न होने पर कुल संवेग स्थिर रहता है। जड़त्व किस पर निर्भर करता है? ये किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर निर्भर करता है। चलिए वैसे प्रश्नों को देखते हैं जो एनसीईआरटी बुक से हैं और ये भी आते रहते हैं। तो यहाँ पर कोई वस्तु शून्य बाह्य असंतुलित बल अनुभव करती है। क्या किसी भी वस्तु के लिए अशून्य वेग से गति करना संभव है? यदि हाँ तो वस्तु के वेग के परिमाण एवं दिशा पर लगने वाली शर्तों का उल्लेख करें। यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें। नहीं, क्योंकि वस्तु की गति के लिए उस पर असंतुलित बल लगना आवश्यक है और यह वस्तु शून्य असंतुलित बल का अनुभव करती है। अब अगला देखिए यहाँ पर, जब हम किसी छड़ी से एक दरी या कारपेट को पीटते हैं तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं। स्पष्ट करें। तो छड़ी से पीटने पर दरी के कण गति में आ जाते हैं तथा धूल के कण जड़त्व के कारण स्थिर अवस्था में रहना चाहते हैं, इसलिए बाहर आ जाते हैं। ये विराम का जड़त्व का है। फिर देखिए, बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है? जब बस स्थिर अवस्था में होती तो उसकी छत पर रखा सामान भी स्थिर अवस्था में होता है। जब बस एकाएक चल देगी तो उसकी छत पर रखा सामान स्थिर अवस्था के जड़त्व के कारण पीछे की तरफ गिर जाएगा। इसलिए बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से बांधा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, ऑप्शन में दिया है किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है। कुछ दूरी चलने पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है, क्योंकि इसका सही ऑप्शन ये है कि गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य करता है और वो बल तो घर्षण बल होता है, मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। फिर देखिए यहाँ पर एक प्रश्न है, इस प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को लगा के देखना है, ये आंकिक प्रश्न है। एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। इसका त्वरण ज्ञात करें। अगर इसका द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाले बल की गणना करें। 1 टन बराबर 1000 ग्राम होता है। तो जो ट्रक का प्रारंभिक वेग है वो u बराबर 0 है, क्योंकि पहाड़ी से नीचे आ रहा है, उस समय वो स्थिर रहा होगा। ट्रक द्वारा चली गई दूरी माने विस्थापन s का मान कितना है? 400 मीटर है। और इस दूरी को तय करने में लगा समय कितना है? 20 सेकंड है। ये सब हम क्वेश्चन से लिखते जा रहे हैं। अब जो ट्रक का द्रव्यमान है 7 टन है, तो इसको टन को किलोग्राम में बदलेंगे तो 1 टन का मान 1000 होता है। इसको गुणा कर देंगे तो 7000 किलोग्राम उसका भार हो जाएगा। हमें ज्ञात करना है कि ट्रक का त्वरण क्या है और ट्रक पर लगने वाला बल कितना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले गति का द्वितीय समीकरण लगाएंगे। ये है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें हम मान रख दिए, s का मान 400, u का मान 0 है, t का मान 20 है, प्लस 1/2, a की जगह a और t की जगह पर 20 का स्क्वायर लिख दिए। अब 400 लिखे हैं तो इसका मान तो शून्य ही हो जाएगा। 1/2 a है तो a, और ये 20 का स्क्वायर है माने 20 गुणे 20 लिख दिए हैं। यदि 2 से काटेंगे तो 10 हो जाएगा। इस तरह से इसका गुणा इस साइड का 200 a हो गया, इधर 400। यदि हम भाग करेंगे तो शून्य शून्य कट जाएगा, 2 दूनी 4 माने 2 मीटर प्रति सेकंड इसका त्वरण आ गया।
अब हमको बल भी ज्ञात करना है, तो बल का सूत्र होता है F इक्वल टू एम ए। तो एम का मान 7000 है, ए का मान 2 है, गुणा कर देंगे तो 14000 न्यूटन इस पर लगने वाले बल का मान होगा। अब चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। ये भी आंकिक प्रश्न है। 1 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पत्थर को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से झील की जमी हुई सतह पर फेंका जाता है। पत्थर 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। पत्थर और बर्फ के बीच घर्षण बल को ज्ञात करना है। यहाँ वस्तु का द्रव्यमान 1 किलोग्राम दिया है। उसका प्रारंभिक वेग 20 मीटर प्रति सेकंड है। उसके द्वारा चली गई दूरी 50 मीटर है और लास्ट में रुक जाती है, तो अंतिम वेग 0 हो गया। तो जो दिया है उसके अनुसार हमको समीकरण को सोचना पड़ेगा कि कौन समीकरण लगेगा। तो यहाँ हम गति का तीसरा समीकरण लगाए हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2 AS। हमको वी का, यू का, यस का मान पता है तो ए निकाल सकते हैं। वी का मान 0 है तो 0 का स्क्वायर, यू का मान 20 है तो 20 का स्क्वायर, और 2 लिख दिए, ए लिख दिए, और यस का मान कितना है 50, ये लिख दिए। 20 का वर्ग कितना होता है 400, ये -400 हो गया। 50 में 2 का गुणा करेंगे 100, ये कट जाएगा, ये 0। ए बराबर -4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसके त्वरण का मान हो जाएगा। अब इस पर हमको घर्षण बल पूछता है, तो F इक्वल टू होता है एम ए। एफ ए, एम का मान 1 है, ए का मान -4 है, गुणा कर देंगे तो ये -4 न्यूटन इस पर लगने वाले बल का मान हो जाएगा। एक गाड़ी का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है। यदि गाड़ी 1.7 मीटर प्रति सेकंड के ऋणात्मक त्वरण के साथ विराम अवस्था में लाना है, तो गाड़ी तथा सड़क के बीच लगने वाले घर्षण बल का मान कितना होगा। तो यहाँ इसका द्रव्यमान दिया है 1500 किलोग्राम, ए का मान दिया है -1.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एफ इक्वल टू होता है एम ए। एम का मान 1500 है, ए का मान -1.7 है, गुणा करेंगे 17×85 की 5, 17 एकम 17, 17 8 25 हो गया, और एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो -2550 न्यूटन इस पर लगने वाला बल होगा। इस तरह से ये जो सवाल हैं इनको आपको लगा के देखना है, क्योंकि सवाल को जब आप लगाएंगे तभी आपको अच्छे से परीक्षा में बनेंगे, और इन्हीं को तैयार कर लेना है।